हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का लेआउट कैसे तैयार करें। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी कि आपको आवंटित जो एचएलबी है उसका मैप कैसे बनाना है, उसका लाइव प्रोसेस आज के इस वीडियो में देखेंगे। कुछ प्रतीक आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए साथियों। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जानकारी दूं कि इस चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस यानी कि लगभग 14-15 वीडियोस जनगणना 2027 के संबंध में अलग अलग विषयों पर मैंने बना रखे हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करिएगा। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें साथियों। मैंने एचएलबी लेआउट बनाने का जो वीडियो है पहले पीपीटी के माध्यम से समझाया था, उसमें कुछ साथियों कमेंट्स है कि आप बना करके दिखाइए, तो मैं प्रयास करूंगा कि बना करके आपको बता सकूं। ठीक है शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कुछ की पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला तो ये मैप किसको बनाना होता है, कब बनाना होता है साथियों। तो बात करें अगर अपन, तो एचएलबी का जो आपका मैप है ये मैप इन्यूमरेटर के द्वारा बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा साथियों, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसके बाद जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपका फर्स्ट काम रहेगा, फर्स्ट जो है आपका, आपको विजिट करना पड़ेगा। पूरा का पूरा जो आपका एरिया है, आपको आवंटित एचएलबी है, उस पूरे का आपको भ्रमण करना पड़ेगा विद योर सुपरवाइजर। ठीक है, उसके बाद में आपको एचएलबी लेआउट बनाने के लिए एक शीट दी जाएगी। एचएलबी लेआउट बनाने के लिए शीट दी जाएगी जिसमें आपको बनाना है और 2 प्रतियों में इसको बनाना है, और 2 प्रतियों में बना करके आपको सीओ सर को जमा कराना है। चार्ज ऑफिसर जो है आपके उनको जमा कराना रहेगा। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा एचएलबी लेआउट बनाएंगे। इस एचएलबी लेआउट के अंदर इसको कंप्लीट बनाने के बाद में इसका जो है क्रॉस चेक आपके सुपरवाइजर सर करेंगे। सुपरवाइजर सर उसको ओके कर देते हैं। उसके बाद में उनके मार्फत जो है सीओ सर को जमा होगा, चार्ज ऑफिसर साहब को जमा होगा। ठीक है, यानी कि आपको पहले रफली काम करना पड़ेगा। जब आप श्योर हो जाएं कि हाँ कंप्लीट है, एक्यूरेट है, भौतिक रूप से जो आपके पास एचएलबी है, यानी कि एचएलओ एप्लीकेशन के अंदर एक मैप मिलेगा आपको चार्ज ऑफिसर द्वारा बनाया गया। ठीक है, उस मैप से आपके द्वारा भौतिक रूप से बनाया गया मैप जो है वो मेल खाता हुआ होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अब कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं, कुछ नियमों की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसको बना करके देखने से पहले कुछ बातें आपको और दिमाग में रखनी साथियों। क्या रखनी है, देखिए ये स्लाइड जो है वो मैं पहले ही आपके सामने ला चुका हूँ। अब मैं सिर्फ आपको, देखो एक आदर्श नजरी नक्शा कैसा होता है, एचएलबी लेआउट कैसा होता है, एक आदर्श एचएलबी नक्शा, तो ये कुछ इस तरीके का होता है साथियों। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। मैं कुछ स्क्रीन्स आपके सामने ला रहा हूँ, उनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है आपको बड़ी आसानी रहेगी। यहाँ पर इन जानकारियों को पढ़ लीजिएगा, यह मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर इन जानकारियों को पढ़ लीजिए आप, और स्क्रीनशॉट के लिए मैं केवल चला रहा हूँ इनको, ये आपके लिए बड़ी काम की रहेगी। ठीक है, ये आपके लिए बड़ी काम की रहेगी। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। उसके बाद जो है अपन उस बात पर चलेंगे। ये कुछ निशान है जो आपके लिए बहुत काम के रहेंगे। उसके बाद में कुछ लैंडमार्क्स के जो है निशान ये आपको दे रखे हैं। यहाँ पर आपको ये भी चीजें समझा रखी है, इनको भी मैं थोड़ा सा आपके सामने बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से भी आप फोटो ले लीजिए। आप इस पूरी स्लाइड का जो है फोटो ले सकते हैं। यहाँ पर इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी साथियों, इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एचएलबी मैप को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग एचएलबी मैप। उसके बाद में आपके एरिया को आपको जानना पड़ेगा, जानने के लिए आपको एरिया में घूमना पड़ेगा। उसके बाद में रोड ड्रा करने हैं आपको, फिजिकल फीचर्स जो लैंडमार्क्स हैं उनको ड्रा करने हैं। ठीक है, उसके बाद में मार्क बिल्डिंग्स विद नंबर्स, बिल्डिंग्स को जो है पहले तो फिजिकल फीचर्स जो है ड्रा करने। फिजिकल फीचर्स के अंदर तालाब आ गया, नदी आ गई है ना, या ऐसी कोई मानव निर्मित बड़ी जटिल संरचना है तो वो भी आ जाएगी। उसके बाद में लैंडमार्क्स बनाने हैं। उसके बाद में सुपरवाइजर सर के साथ में आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में वो फाइनलाइज होगा। अपडेट द मैप टू ऐड और रिमूव बिल्डिंग्स, बिल्डिंग ऐड करनी है, हटानी घटानी सब करने के बाद में आपका फाइनल सबमिशन होगा। ठीक है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अच्छे से समझ लीजिए। ये प्रक्रिया आप अपने दिमाग में रखिए। ये प्रक्रिया मैंने पढ़ ली है साथियों। ठीक है, तो आप में से कुछ साथियों के जो सवाल थे कि यार पेट्रोल पंप को नंबरिंग करनी कि नहीं करनी, तो बिल्कुल करनी है सर, है ना, क्योंकि वो गैर आवासीय की स्थिति में आ जाएगा, लेकिन आएगा तो सही, उसकी नंबरिंग तो होगी। यहाँ पर ये इस तरीके से आपको चार्ज अधिकारी सर द्वारा तैयार किया गया लेआउट है, ये संदर्भ में है, इसको हम यूज करके नजरी नक्शा बनाएंगे भौतिक रूप से। ठीक है, ये आपकी चलने की जो प्रक्रिया है, स्टार्टिंग पॉइंट यूं रहेगा, कुछ इस तरीके से आपको चलना है। ठीक है, उसके बाद में ये पहले बाउंड्रीज आपको बनानी है, उसके बाद में ये चीजें करनी है, उसके बाद में ये चीजें करनी है, और उसके बाद में आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वहां पर चलते हैं अपन नोट में, जहां से हमने शुरू किया था। ठीक है, जहां से शुरू किया था वहीं पर चलते हैं साथियों। आपके कुछ अगर कमेंट्स हो तो आप बता सकते हैं। शॉर्ट में अगर आप एक पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ पर मैंने ये चीजें बता रखी है, इन चीजों को देख लीजिए, उसके बाद आगे की काम करते हैं अपन। साथियों, यहाँ पर जो आप एचएलबी लेआउट का मैप बनाएंगे, ठीक है,
तो ये ऐप की सबसे पहले आपको एचएलबी की बाउंड्री बनानी पड़ेगी, और नियम ध्यान में रखना है कि एचएलबी की बाउंड्री आपकी इस मोड में रहेगी, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, ये फाइनल बाउंड्री जो है आपकी ये रहेगी। ठीक है साहब। पक्के रोड को दिखाने के लिए आप इस चीज का प्रयोग करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग तरीके से बताता हूँ। देखिए, इन चीज़ों को थोड़ा सा और दिमाग में रख लीजिए तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहें कि आपको ये जानकारियाँ हैं पहले से तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आगे वाले पार्ट को देख सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर देखिए, अब आपके एरिया में, आपके आवंटित क्षेत्र में जो आपके सामने साथियों मकान आएंगे, वो या तो कच्चे होंगे या पक्के होंगे। कच्चा है अथवा पक्का है, उसमें दो टाइप्स रहेगी साथियों, वो या तो आवासीय है या गैर आवासीय है। तो कुल मिला के कच्चा, पक्का, आवासीय और गैर आवासीय, इन चारों को मिलाकर के चार कैटेगरीज बनती है। तो पहले कैटेगरी की अपन बात करें, तो अगर कोई पक्का मकान है और आवासीय है, पक्का का मतलब पक्का, और आवासीय का मतलब उसके अंदर लोग लोग रहते हैं। तो पक्का जो रेजिडेंशियल मकान है, उसको आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है, ये नहीं वर्ग बनाना है। उस वर्ग के अंदर यहाँ पर आपकी भवन संख्या लिख देनी है आपको कि कितने नंबर का ये मकान है। ठीक है, चलिए, ये बिल्डिंग का नंबर रहेगा साथियों। ठीक है, अब ये साइन जो आपको दिखा रखा है, ये साइन ये दिखाता है, ये चौकोर डब्बा ये दिखाता है कि भवन पक्का है। इसके अंदर जो 10 लिखा हुआ है वो ये दिखाता है कि उस भवन की संख्या 10 है। और कोई भी जानकारी नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर एक ही सेंसस हाउस है, एक ही सेंसस हाउस है, एक जनगणना मकान है। दूसरी बात करते हैं, पक्का है लेकिन गैर आवासीय है। ये भी पक्का था तो बॉक्स में है, ये भी पक्का है तो बॉक्स में, पर क्योंकि वो आवासीय था वो खाली रखा गया। ये गैर आवासीय है, तो गैर आवासीय का मतलब नॉन रेजिडेंशियल है, किसी और काम के लिए, दुकान हो गया, कारखाना हो गया, है ना, पेट्रोल पंप हो गया, इस तरह की कोई भी जानकारी है, गैर गौशाला वगैरह। तो गैर आवासीय की स्थिति में आपको जो है इस तरह से आपको क्रॉस लाइंस यहाँ पर बनानी रहेगी। और यहाँ पर 15 लिखा है, इसका मतलब ये है इसकी भवन संख्या 15 है। और यहाँ पर कोष्टक में 2 लिख रखा है, इसका मतलब इसके अंदर 2 सेंसस हाउस है, 2 सेंसस हाउस है, यानी कि 2 जनगणना मकान इसके अंदर है। ठीक है, कच्चा आवासीय, अब कच्चा है वो भी दो तरह का, कच्चे को त्रिभुज से दिखाएंगे, कच्चा आवासीय भी हो सकता है, कच्चा गैर आवासीय हो सकता है। यहाँ पे ये पता चल रहा है त्रिभुज बनाने का मतलब मकान कच्चा है, 20 लिखने का मतलब भवन संख्या 20 है, 3 लिखने का मतलब इसके अंदर 3 सेंसस हाउस है, यानी कि 3 जो है इस पूरी बिल्डिंग के अंदर 3 जनगणना मकान है। ठीक है, और कच्चा गैर आवासीय मतलब ये कच्चा तो है ही है, लेकिन गैर आवासीय है तो इसको क्रॉस लाइन से दिखा रखा है, और नीचे 4 लिख रखा है, इसका मतलब इसके अंदर 4 सेंसस हाउस है। ठीक है सर, चलिए, इस जानकारी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ये आप दिमाग में रखिएगा तो बड़ी काम की रहेगी आपके लिए। चलिए भाई, आप यहाँ पर थोड़े से शिफ्ट हो जाओ, कि जब जरूरत होगी तो आपको हम बुला लेंगे। उसके बाद में देखिए, अपन जो फर्स्ट में काम करेंगे वो साथियों क्या करेंगे, पक्का रोड। ठीक है, अगर आपके कोई पक्की सड़कें हैं, पक्की सड़कें तो होगी ही होगी, तो पक्की सड़कों को दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे साथियों, ये वाला निशान यूज करेंगे। पक्की सड़क को कुछ इस तरीके से दिखाना है, और कच्चा रोड है तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाना है, पगडंडी को आपको कुछ इस तरीके से दिखाना है। एक सिंगल लाइन पगडंडी है, और डबल लाइन कच्चा रोड है, और डबल डोटेड लाइन है तो कच्चा रोड है, और बिना डोटेड वाली है, स्ट्रेट लाइन है तो पक्का रोड है। और रेलवे लाइन को आपको इस तरीके से दिखाना है, तो ये सामान्य सी बात है। चलिए, इसको भी थोड़ा सा अपन साइड में कर देते हैं, इसको भी अपन थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ये केवल वीडियो जो है सहायतार्थ है साथियों। ठीक है, किसी भी तरह की आपको विसंगति स्थिति होने पर, भ्रम की स्थिति होने पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हायर ऑथोरिटीज की बात माननी है ना। यहाँ पर साथियों, अगर कोई इस तरह के पब्लिक प्लेसेस हैं, ठीक है, जिन पर निजी स्वामित्व नहीं है, इस तरह की स्थिति है, ये स्कूल है तो आप डब्बा बना के एस लिख दीजिएगा, डिस्पेंसरी है तो ब्रैकेट में डी लिख दीजिएगा, है ना। और उसके बाद में पंचायत घर है तो पी लिख दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस है पीओ लिख दो, पुलिस स्टेशन है तो पीओ एल लिख दो, गौशाला तो जीओ यू लिख दो। इस तरीके से आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ये बॉक्स बना करके आपको इस तरह की जानकारी देनी है। ठीक है, ये जानकारी आप यहाँ पर दे देंगे साथियों। ठीक है, चलिए, इसको भी साइड में करते हैं। उसके बाद आ जाइए, जो आपके धार्मिक स्थल होते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते हैं, पूजा स्थल जो होते हैं साथियों, इन पूजा स्थलों में मुख्य रूप से हमारे पास चार तरह की चीजें आ सकती है, हम भारत के लोग, है ना। तो यहाँ पर मंदिर है तो आपको कुछ इस तरीके का साइन दिखाना है, ऊपर झंडा उड़ता हुआ दिखा दीजिए। ठीक है, और टेम्पल के लिए मॉस्क है यानी कि मस्जिद है तो आपको इस तरह की आकृति बनानी है। ठीक है, चर्च है तो चर्च के लिए आपको इस तरह से ऊपर प्लस का साइन बनाना है, और गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा के लिए आप इस तरीके का साइन बना सकते हैं। ठीक है, ये बातें भी आपके दिमाग में रखिए। चलिए, इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं मामले को। ये डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि काम हमें करना है, यहाँ पर किसी तरह की अपन को कोताही नहीं करनी है। देखो, इसको देख लो एक बार।
आप जो बनाएंगे साथियों, आपके सामने ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये जो संरचना मैंने आपके सामने बना रखी है साथियों, ये जो संरचना बना रखी है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखो। आपका जो शीट होगी A4 साइज का आप पेपर लेंगे, रफ पेपर जिस पर आप काम करेंगे। कॉर्नर में आप इस तरीके से रख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप नॉर्थ का साइन दिखा दीजिए कि नॉर्थ किस साइड में है। और वहां पर आप एन लिख सकते हैं या पूरा नॉर्थ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक कॉल आ रहा है, बात कर लेता हूँ। ठीक है साथियों, तो आपको यहाँ पर नॉर्थ दिखा देना है। ये इस तरीके का रखे रहेगा आपका पूरा A4 साइज का पेपर। ये आपका ये जो लाइन दिख रही है, ये डॉट डैश डॉट होनी चाहिए। ये अगर आपके HLB की बाउंड्री है, HLB की सीमा रेखा है, तो सीमा रेखा डॉट डैश डॉट होनी चाहिए। पर क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल जो डैश डैश का था, तो मैंने डैश डैश लगा दिया। बाकी ये आपका रहेगा किस फॉर्मेट में साथियों, ये डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट देश, इस तरीके से आपका काम चलेगा, ठीक है। ये आपकी बाउंड्री रहेगी। यहाँ पर आपको नेबरिंग्स लिख देनी है, आप चाहें तो इस कोने पर एन लिख रखा है ना। यहाँ पर आप वेस्ट भी लिख सकते हैं, मतलब ईस्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप वेस्ट दिखा सकते हैं। और यहाँ पर आप साउथ दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके जो पड़ोसी हैं, उनके भी आप दिखा सकते हैं। पड़ोसी को कैसे दिखाएंगे, तो इसमें आप सब बाउंड्री कर सकते हैं साथियों। सब बाउंड्री का मतलब क्या होता है, आप इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो है को कुछ इस तरीके से लेकर के आप ये भी काम इसके अंदर कर सकते हैं साथियों। ये ये जो रहेगा साथियों, यहाँ से दिख जाएगा कि ये तो हमारे पेज का बॉर्डर है, ये बीच का एक बॉर्डर है, और अपना HLB का एक्चुअल बॉर्डर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके नॉर्थ में जो HLB है, उस HLB का क्रमांक आ जाएगा और उस गांव का नाम लिख सकते हैं। इधर भी HLB का क्रमांक और गांव का नाम, HLB का क्रमांक, गांव का नाम, HLB का क्रमांक और गांव का नाम, चारों साइड के पड़ोसी आप दिखा देंगे। ये आपकी बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। बस ये हो गया साहब। ये हो जाने के बाद में अब आपको काम शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ फिजिकल फीचर्स मैं आपको और दिखा दूं, ठीक है। जिसको लग रहा है कि वीडियो लंबा है या इरिटेटिंग है या ये जानकारी आप जानते हैं। एक भैया ने मेरे को कमेंट किया था, भैया तो क्या कह सकता हूँ, डोकराबा कह सकता हूँ, बादशाह थे बूढ़े। उन्होंने लिखा कि आपकी उम्र है 26 साल और हम 2001 की भी जनगणना करवा चुके हैं, तो हम आपके अनुभव को सलाम करते हैं साहब। आपके लिए वीडियो नहीं है, आप यूट्यूब पर कहाँ डंडोले खा रहे हैं। आप आराम से जाइए, एंजॉय करिए, वानप्रस्थ आश्रम का टाइम है आपका, ठीक है। तो कहीं पर मेरे को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सटीक कह रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, दुनिया के अंदर इतने ज्ञानी लोग पड़े हुए हैं। वास्तविक बात है ये कि दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, है ना। किसी को किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं तो हेल्पिंग नेचर में ये वीडियोस बना रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो करिए, देखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ के जा सकते हैं। आप आ सकते हैं ऐसे जैसे कोई बाहर आए, जाने को घुटन छोड़ के जा सकते हैं। और मैं वीडियो बनाने में कुछ इस तरह मगन होता हूँ, आप मुझे बातों में मगन छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। ये देखो, कुछ प्राकृतिक जो चीजें हैं, नदी इस तरह से आप दिखा देंगे, पानी दिखा दीजिए, तालाब दिखा दीजिए, कुआं है तो ऐसे दिखाना है, नल है तो ऐसे दिखाना है, हैंडपंप है तो ऐसे दिखाना है, ठीक है। ये चीजें भी आप दिमाग में रखिए, ठीक है। उसके बाद में बाउंड्रीज वगैरह हमने आपको बता दी थी। अब चलते हैं एक्चुअल काम पर। एक्चुअल काम पर चलते हैं, यानी कि अब अपना जो है HLB अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। HLB अपन कंप्लीट करते हैं साथियों। शुरू कर रहे हैं वीडियो को। ये देखिए, यहाँ पर आप रूल्स पर आइए। रूल्स पर आइए, सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है, सबसे पहले आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। लेआउट, जाने आने के रास्तों, भवनों और जरूरी जगहों को अच्छी तरह समझने के लिए पूरे HLB एरिया का आपको भ्रमण करना है। अब आपको बनाना है फिजिकल फीचर्स। डाउनलोड किए गए HLB मैप और फील्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पर सभी सड़कें, गलियां और लेन बनाए। HLB एरिया में मौजूद जरूरी प्राकृतिक और फिजिकल फीचर्स जैसे नाली, जैसे आ गया, हम्म, गलियां और लेन बनाए। HLB एरिया में मौजूद जरूरी प्राकृतिक और फिजिकल फीचर्स जैसे नहरें, नालियां, खुले इलाके, पानी के स्रोत, रेलवे लाइन वगैरह, इसको साफ तौर से अपन मार्क करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। इस पर ले लेता हूं मैं नोट पर इसको। यहाँ से अपन सबसे पहले तो है अपना ये वाला काम। ये मान लेते हैं कि अपना एक पेपर है, ठीक है। ये मान लिया सर, ये मान लिया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन ना HLB लेआउट का मैप बनाएंगे। मान लीजिए, मैं आपको कौन सा वाला बना के दिखाऊं, ये वाली आकृति है मान लीजिए। ये आपका HLB लेआउट का जो है चार्ज ऑफिसर द्वारा बनाया गया, जो है आपके सामने इस तरीका का है। तो इसको कैसे बनाएंगे साथियों, इसको अपन यहाँ पर डॉट डैश डॉट फॉर्मेट में
डॉट डैश डॉट फॉर्मेट के अंदर आपको इसमें क्या करना है साथियों, इसकी बाउंड्री बना देनी। सबसे पहले आपका जो HLB ब्लॉक है उसकी बाउंड्रीज आपको बना देनी है। इस तरीके का हो सकता है कि इसको अपन टेढ़ा मेढ़ा बना लेते हैं ऐसा, ये बना लिया। मान लीजिए इस तरह का आपका HLB का मैप है, कुछ इस तरह की स्थितियां उसके अंदर दिखा रखी है। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये आपने बना लिया। अब आपको इसके अंदर क्या बनाना है साथियों, फिजिकल फीचर्स बनाने हैं। फिजिकल फीचर्स का मतलब अगर कहीं पर भी तालाब है, नदी है, नहर है, तो वो चीजें आप सबसे पहले बना लीजिए। और अभी हमने क्या देखा था साथियों, फिजिकल फीचर्स के अंदर नदी को कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा, तालाब को कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा, कुआं दिखाया जाएगा, नल दिखाया जाएगा और हैंडपंप दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें अपन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक नदी दिखा देता हूँ, एक नदी दिखा देता हूँ। और नदी दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कि नदी कुछ इस तरीके से होकर के जा रही है ना। या पूरे गांव में से होकर के नहीं गुजारा, इसको थोड़े से हिस्से में से होकर गुजार देते हैं। ये एग्जाम्पल है साथियों, तो आपको बिल्कुल भी इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये आपने बना दी है साहब नदी। ठीक है, तो इस नदी को अपन देखते हैं। ये सबसे पहले हमने HLB की बाउंड्री बनाई। बाउंड्री डॉट डैश डॉट फॉर्मेट में रहेगी साथियों, किस फॉर्म में रहेगी, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, इस तरीके से आपका पूरा पूरा काम चलना है। ठीक है, मैं बना ही देता हूँ ताकि बीच में स्किप करके आने वाले जो साथी हैं तो कंफ्यूजन ना हो। ये आपका इस तरीके से रहेगा। ये आपने डॉट डैश डॉट फॉर्मेट में क्या बना दी साथियों, बाउंड्री बना दी। आपकी HLB की ये बाउंड्री है, आपकी HLB की ये बाउंड्री है। अब नदी है ना साथियों, नदी होने का मतलब एक नदी आपके HLB में तो होगी नहीं, बाहर से आकर के बाहर को जा रही होगी, आपके यहाँ से गुजर रही होगी। तो हमने ये बना दी कि भाई इस तरह की नदी जो है हमारे यहाँ से निकल रही, इसके अंदर आप पानी बना दीजिए, इसके अंदर आप पानी बना दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर ब्रिज है या पुल है ऐसा कुछ है तो वो भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, छोटे अक्षर में लिख सकते हैं, एरो करके लिख सकते हैं कि यहाँ से जो है क्रॉस का लाइन है, आपकी क्रॉस लाइन है। ठीक है, यहाँ से लोग जो है आते जाते हैं। ये आपने नदी दिखा दी। चलिए, अगर यहीं पर आसपास में कोई तालाब है तो वो तालाब भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक तालाब है। ठीक है, यहाँ पर एक तरह का ये तालाब है, तो हमने ये इस तरीके से जो तालाब है आपकी बाउंड्री सीमा से ही बना दिया, तो भाई इस तरह का तालाब यहाँ पर। ठीक है, चलिए, और इसके अंदर जो जो भी जानकारियां हैं उनको अपन करने से पहले पहले प्राकृतिक स्रोत दिखा दिए, लैंडमार्क दिखा दिए। अब यहाँ पर आपको दिखानी साथियों सड़कें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिखानी साथियों, सड़कें। अब सड़कें दिखाने में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर देख लीजिए आप, सड़कें दिखानी है आपको तो पक्का रोड आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो मैं पक्का रोड बना देता हूँ, यहाँ पर जो जितने भी पक्के रोड हैं वो बना देता हूँ। आप मैप को सहारा बना करके मैप के माध्यम से आप काम करेंगे, तो मैं यहाँ पर पक्का रोड बना देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पक्का रोड बना दिया, ये पक्का रोड है। और यहाँ से जो पक्का अपन हाथ से भी बना सकते हैं, वैसे ये जो है पूरा स्ट्रेट बन रहा है, तो हम इसको कैसा बना सकते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से बना सकते, अरे यार ये वाली लाइन कौन सी आ गई, इसके लिए तो अपन को यहीं से काम करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ से जो है अपन पक्का सड़क दिखा सकते हैं। ये जो है हमने दिखा दिया है एक पक्का सड़क के साथ, यहाँ पर आकर के ये इस तरीके से जा रहा है, पक्का सड़क है। ये गांव में मान लीजिए एक चौराहा है और इसको हमने इस तरीके से जोड़, ठीक है, ये अपना चौराहा है और हमने इसको इस तरह, ये पक्का सड़क है। और यहाँ पर अगर कोई पक्की सड़क है तो आप उसको इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से कोई पक्की सड़क है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये अगर ये जो मैंने दिखाई है साथियों, ये पक्की सड़कें हैं। ये यहाँ पर कौन सी हो गई, पक्की सड़कें। ठीक है, इरिटेटिंग हो सकता है किसी के लिए कि यार क्या इतना लंबा, पर शॉर्ट में क्या ही करूं मैं, शॉर्ट में कितना क्या बताऊं, आप समझ रहे होंगे बात को। ठीक है, तो इस गांव में हमने क्या क्या कर दिया वो मैं इस रेड कलर से मार्क आउट कर रहा हूँ। सर HLB की बाउंड्री हमने बना दी, ये फिजिकल फीचर्स हमने बना दिए। कोई कहता है कि मैं तो हैंडपंप भी दिखाना चाहूँ, चलो हैंडपंप भी दिखा देते हैं। इसके अंदर कहीं पर भी अगर हैंडपंप, इस कॉर्नर पे सर हैंडपंप लगा हुआ है मान लो, इस कॉर्नर पे क्या लगा हुआ है, हैंडपंप लगा हुआ है। ठीक है, तो इस हैंडपंप को अपन कैसे दिखाएंगे, हैंडपंप का साइन आप देख सकते हैं, ये हैंडपंप का हमने साइन बना रखा है। ठीक है, तो हैंडपंप का साइन अपन यहाँ पे बना देते हैं।
ये आपकी पक्की रोड थी। हैंडपंप का साइन बनाने के लिए आपने ये कर दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये कर दिया, ये बना दिया, और आपने यहाँ पर ये कर दिया। फिर यहाँ पर ये हैंडपंप है। इसको आप छोटा कर सकते हैं आप चाहे जितना। तो यार ये पूरा पूरा हिलेगा, चलिए छोड़। चलो अब ये, चलिए तो मैं इसको पूरे को नहीं हिलाऊं, इसको आपको छोटा कर देना। ये हमने हैंडपंप दिखा दिया। अगर कहीं कुआं बना हुआ है तो आप कुआं दिखा सकते हैं। कुआं कैसे दिखाएंगे साथियों? कुआं दिखाने के लिए आप क्या कर देंगे, मान लीजिए कहीं पर भी एक कुआं दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने एक कुआं दिखा दिया, ये यहाँ पर क्या बना हुआ है, कुआं। अब गांव के अंदर मंदिर मस्जिद भी होते हैं, गांव के अंदर मंदिर मस्जिद भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन तालाब के पास यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर बना देते हैं साहब। यहाँ पर मैं आसानी से एक मंदिर बना देता हूँ। ये अपना मंदिर है, ठीक है, और ये इसके ऊपर कुछ कारीगरी है, ये हमने दिखा दिया। और यहाँ पर हमने लाल कलर में झंडा दिखा दिया, ठीक है साहब। ये अपना मंदिर की संरचना है। यहाँ पर ये झंडी है, झंडी उड़ रही है मंदिर के ऊपर। ये हमने यहाँ पर क्या शो कर दिया सर, मंदिर शो कर, मंदिर शो कर दिया। चलिए उसके बाद में अब यहाँ पर जो है अपन, चलो ये यहाँ तक के फिजिकल फीचर्स पर्याप्त है। अब हम इसके अंदर घर बनाना शुरू करते हैं, मकान बनाना शुरू करते हैं साथियों। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है साथियों, अगर ये आपका एक एचएलबी है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और ये आपका एंडिंग पॉइंट रहेगा। ये एंडिंग पॉइंट अगर यहाँ पर नहीं आता है तो फिर ये एंडिंग पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। कैसे, ये कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको चलाना है। अब नंबरिंग करनी है आपको। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं इसके अंदर 20 घर है, 20 ही, क्योंकि अब इसमें 200-300 तो बना नहीं सकते। तो वो 20 घर मैं एक बार ड्रॉ करके, फिर आपका टाइम बचाने के लिए इसको ड्रॉ करके और फिर आपको वीडियो कंटिन्यू कर देता हूँ। तो साथियों आपके सामने ये तैयार है, अभी मैंने इस पर कोशिश की है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्योंकि आप अंधे नहीं हैं, ठीक है। तो मजाक की बात थी, देखना साथियों। तो हमने यहाँ पर पक्की सड़कें दिखा दी, आपको दिखाई दे रही होगी ये जो सड़क दिखाई दे रही है पक्की सड़क है, ये पक्की सड़क है, ये पक्की सड़क है, ये पक्की सड़क, ये पक्की सड़क और ये पक्की सड़क, ठीक साहब। पक्की सड़क का मामला खत्म। उसके बाद में कच्ची सड़क की अगर बात करें साथियों, कच्ची सड़क कौन कौन सी है, ये डॉटेड डबल लाइन आपको जो दिख रही है ये कच्ची सड़क है, ये कच्ची सड़क है ना। और उसके बाद में ये कच्ची सड़क है। उसके बाद में अगर आप देखें साथियों, तो हमने जो सिंगल डॉटेड लाइन दिखा रखी ये किसको दिखाती, पगडंडी को। हमने यहाँ पर एक पगडंडी दिखा दी, रोड से मंदिर तक तालाब तक जाने की पगडंडी है ये, ठीक है। यहाँ पर आपको और भी पगडंडियां दिखाई दे सकती है। फिर हमने यहाँ पर मकान बना दिए साथियों, जो डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं वो पक्के मकान है, और जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं पर ये कच्चे मकान है साथियों। और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर फार्म दिखा दिए हैं, खेत दिखा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फार्म, ये जो है फार्म, फार्म लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है मैंने कृषि भूमि दिखाई है कि यहाँ पर ये जो इस गांव की है वो कृषि भूमि है, ठीक है। यहाँ बीच बीच में मान लीजिए प्लॉट है, रजका बो रखा है, कोई भी फसल बो रखी है, ये आपकी जो है फार्म है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अब इनको जो है आपको व्यवस्थित नंबरिंग देनी है, इनको आपको व्यवस्थित क्या करना है साथियों, नंबरिंग देनी है। और तीर से आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपकी काउंटिंग चली है। ये मैं इसको इतना रख लेता हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि हमें जो चलना है वो हमें किस तरफ चलना है साथियों, वो हमें चलना है इस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक चलना है। तो यहाँ से अपने एचएलबी को अपन इस तरीके से देख करके क्रम संख्या शुरू करते हैं, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर जो आवासीय गैर आवासीय है उनको भी दिखा देता हूँ। आवासीय गैर आवासीय के लिए मैं इस ग्रीन कलर को यूज कर लेता हूँ, या कौन सा यूज कर लूँ, चलो ये यूज कर लेता हूँ। मैं दिखा देता हूँ कि ये जो है वो आवासीय नहीं है, गैर आवासीय है। तो गैर आवासीय घरों के लिए मान लीजिए जो कच्चे हैं वो पुराने पड़े हुए हैं लेकिन इनमें कोई नहीं रहता, तो ये गैर आवासीय जो है इनको मैंने इस तरह से दिखा दिया। कुछ मकान है, मेरे को ये लगता है कि यार ये बना करके चले गए हैं लोग, इसके अंदर रहता नहीं है, या कोई कॉमर्शियल यूज वगैरह इनके होते हैं। यहाँ पर ये कोई दुकान है, आवासीय नहीं है। तो गैर आवासीय को आपको इस तरीके से दिखा देना है कि ये सब दुकानें हैं, ये गैर आवासीय है, ठीक है। तो गैर आवासीय की स्थिति आपको समझ में आ गई। जो केवल बॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो आवासीय है, जो इस तरह से लाइनों में दिखाई दे रहे हैं वो गैर आवासीय है, जो त्रिभुज है वो कच्चे मकान है, और जो डब्बे हैं वो पक्के मकान है, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी जानकारी हमने दे दी। अब अपन नंबरिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मैं ब्लैक कलर में नंबरिंग शुरू करता हूँ। एक दिखाया सबसे पहले। अब क्योंकि मुझे चलना इस तरीके से है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है पूरा का पूरा एचएलबी चेंज हो रहा है मान लीजिए, और यहाँ पर जाने की स्थिति कुछ इस तरह की नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक लिखने के बाद
अपने HLB के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग है। वैसे नंबरिंग का सिस्टम आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल रखना है, यानी एक्स अक्ष के पैरेलल, एक्स अक्ष के समांतर आपको चलना है, एक्स अक्ष से अनुदिश चलना है। लेकिन आपके HLB की प्रॉपर HLB की जो है फिजिकल फीचर्स कौन कौन सी हैं उस हिसाब से भी आपको काम करना पड़ेगा। 3, यहाँ पर मैं 4 दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से मैं इस पर 5 आ जाता हूँ, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, और उसके बाद में मैं इधर चला जाता हूँ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, है ना, छोड़िए इसको, यहाँ से छोड़िए, 19, 20, 21, ठीक है। 21 के बाद में आप यहाँ पर आ जाएंगे, 21 कर लिया। चलिए 21 के बाद में इसको क्या कर लेता हूँ, इस पे खत्म कर लिया। 17, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन, 17 तक आ गए थे, इसको 18 कर लेते हैं, इसको 19 कर लेते हैं, इसको 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इस तरीके से जो आप क्रमांक दिखा देंगे। और क्रमांक दिखाने के बाद में जो है साथियों, आप इसमें क्या करेंगे, इसे तीर भी दिखाएंगे, यहाँ तक चल के आया, उसके बाद में यहाँ से आप एरो दिखा देंगे कि यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर क्रम दिखाई दे रहा 12, 12 के बाद सीधा आपका 13 यहाँ आ गया, 14 यहाँ आ गया, 15, 16, 17, 18, यहाँ से आपको ये एरो दिखाना पड़ेगा, 18 ये किया, ये 19 था, और इसको आपने 20 माना, ये 21, ये 22, और उसके बाद में 23 आपका। अगर अलग जा रहा है तो उसको एरो से आपको दिखाना पड़ेगा। एक सीक्वेंस में चल रहे हैं तो कहीं कोई इशू नहीं है। आपको इस तरीके से जो है HLB लेआउट तैयार करना है आपको। और अब इसको अपन जो है इसमें अपने पड़ोस वाले जो है HLB वो हमें अंकित करने पड़ेंगे। पड़ोस वाले HLB कैसे अंकित करेंगे साथियों, तो यहाँ पर मान लीजिए HLB नंबर 35 बता देता हूँ मैं, है ना। इधर आपका HLB 48 बता देता हूँ, ठीक है। इधर आपका HLB जो है वो 40 बता देता हूँ, इधर जो आपका HLB वो 46 बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको इन गाँव के नाम मालूम है तो गाँव के नाम लिख दीजिए। अब ये आपका HLB है। इसको आपको क्या करना है साथियों, अब आपको जो एप्लीकेशन के अंदर से HLB मिला है, ऐप के अंदर से HLB आपको मिला है, वहां से ट्रेनिंग के दौरान आपको दिया गया, उससे आपको मिलाना है। कहीं बिल्कुल उल्टा तो नहीं जा रहा, जैसे हमने यहाँ पर ये चीज दिखा रखी है वो चीज उसके अंदर है कि नहीं है, कहीं ये सड़क यहाँ आके तो नहीं मिल रही, तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। और इस क्रम में चलते हुए आपको लास्ट पॉइंट इस तरीके से आप आए यहाँ पर, यूं आएंगे, फिर यूं, और आप चाहें कि मैं पूरा का पूरा पहले ये ब्लॉक करूंगा, फिर ये करूंगा, उसके बाद में ये पूरा ब्लॉक ले लूंगा, फिर ये ब्लॉक ले लूंगा, तो आप जो है इसमें क्रम से बच सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर लिया आपने, फिर 8, 9, 10, 11, 12 कर लिया, उसके बाद में इसमें आ गए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये पूरा कर लिया, फिर इसमें आ गए, फिर इसमें आ गए, फिर इसमें आ गए, और उसके बाद में यहाँ पर आकर के आप इसको खत्म कर सकते हैं। तो ये आपका ये तरीका रहेगा साथियों HLB मैप बनाने का। अब इसको अपन उससे मिलाते हैं, उसमें देखते हैं कि अपने कितना का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सिंपल सी प्रक्रिया है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ साथियों की क्वेरीज थी तो हमने कोशिश करी है। यहाँ पर देखिए, ये आपको कुछ तीरों के निशान भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये आप देखो स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, ये डॉटेड लाइन है, यहाँ पर तालाब दिखा रखा है, ये सारी जानकारी यहाँ पर। कोई पार्क है तो पार्क लिख दिया, स्कूल है तो स्कूल लिख दिया, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल लिख दिया। अगर पूरा हॉस्पिटल लिखने की जगह नहीं है तो H लिख सकते हैं, पूरा पोस्ट ऑफिस लिखने की जगह नहीं है तो PO लिख सकते हैं, पूरा पुलिस स्टेशन लिखने की जगह नहीं है तो POL ST लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, कहीं पर भी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये दिखा रखा है, इसका मतलब क्या है साथियों, ये कच्चा गैर आवासीय मकान है, ये पक्का आवासीय मकान, ये पक्के आवासीय मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आप HLB लेआउट बनाएंगे। हो सकता है मैंने पहली बार इतना लंबा वीडियो यानी कि आधे घंटे का वीडियो हो गया, तो कुछ चीजें आप अगर मिस रह गई हो तो आप मुझे क्षमा करें। जो आपने नियम पढ़े हैं, आपको लगता है कि यार हमने रूल में तो ये पढ़ा है और ये तो ये बता रहे हैं, तो ऐसा तो मैंने कहीं रूल वॉयलेट करने की कोशिश की नहीं है, कहीं हुआ नहीं होगा। उसके बावजूद अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह गई है तो वो एक अलग बात है, एक्सपेक्शन यानी कि अपवाद की स्थिति तो बनती है। बाकी हमने आपको पूरा का पूरा HLB इस तरीके से बना करके देने की कोशिश की। अब यहाँ पर आपको इसमें नॉर्थ दिखाना था, वो बाकी रह गया। और अगर मुझे कुछ याद आए तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाना क्या दिखाना है सर, ये नॉर्थ है अपना, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी पूरी पूरी बाउंड्री हो जाएगी। इसके बाद आपके सुपरवाइजर सर इसको क्रॉस चेक करेंगे, उनके फाइनलाइज करने के बाद ये तो भी हमने कच्चा बनाया है।
अब इसको अपन उस मैप से मिलाएंगे जो हमें मिला है। उस मैप से मिलाने के बाद में इसमें अगर कोई करेक्शन है, पॉसिबल चेंजेस है, तो वो चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस कर लेने के बाद में फिर उसको फाइनल सीट पर उतारेंगे और फाइनल सीट की 2 प्रतियां बनेगी, फिर सीईओ सर के पास जमा होगा। मैंने अपनी तरफ से आपको बताने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।